हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो कल हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, पेपर नंबर 4, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जो 11th पे पढ़ी थी वो, इसके अलावा लेकिन 11th में हमने माइक्रो बहुत कम पढ़ी थी। यहाँ पर इसका वेटेज बहुत अलग तरीके से और अलग अलग टॉपिक्स है जो हमारे 11th के अंदर कवर्ड नहीं थे। समझा क्या? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हमने देखा था, बंद कर दो, बंद कर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्केर्स, वांट्स आर। इकोनॉमिक्स क्या देखता है? कैसे हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को हमारी अनलिमिटेड वांट्स के अंदर क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं बेटा, जिससे क्या होता है? कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को और गवर्नमेंट को। याद है क्या? ठीक है, चलो ये जो दोनों आए इनसे पूछते हैं, इन सब की तो वांट्स थी नहीं। मान लो बेटा तुम लोगों ने 12 सीबीएसई डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया, अनुष्का अदिति ने, और घर वालों ने फिर खुश होकर ₹1,00,000 दे दिए। इस ₹1,00,000 का आप क्या करोगे? क्या बोला? पढ़ाई पे लगा दूंगी। अदिति 11वीं 12वीं वाली बन, अभी फाउंडेशन चालू है। अरे वो तो पप्पा वैसे ही दे रहे थे। अरे राम, क्या हो गया बच्चों को? हाँ, अब बेचारी अनुष्का के दिमाग में जो बात आई थी, बोले मैं कैसे बोलूँ, इसने तो बोला पैसे पढ़ाई में लगा दूंगी। ठीक है, हाँ क्लोथिंग, ये होना एक अच्छा आंसर बेटा बच्चों जैसा। ठीक है, क्लोथिंग वगैरह ये सब। तो कल हमने ये देखा था कि ये सारी चीजें, फिर हमने देखा था रिसोर्सेज लिमिटेड एंड वांट्स आर। इस चक्कर में क्या राइज होती है? चॉइस। इस चक्कर में क्या राइज होती है? चॉइस। फिर हमने देखा था इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है, माइक्रो, माइक्रो डील्स विद, मैक्रो डील्स विद। ठीक है क्या सर? जब हम इंडिविजुअल इनकम की बात कर रहे तो, नेशनल इनकम की बात कर रहे तो, इंडिविजुअल प्रोडक्शन की बात कर रहे तो, जीडीपी की बात करें तो, इंडिविजुअल डिमांड की बात, पूरे देश की डिमांड की बात, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है क्या? इंडिविजुअल सप्लायर, एग्रीगेट सप्लायर। समझा क्या सबको? फिर हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? डिमांड। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। ठीक है क्या? और तो ये चैप्टर किसके पॉइंट से समझ रहे हैं? पर एक्चुअल में समझता कौन है? प्रोड्यूसर। कल हमने डिस्कस की थी बात, अरे हाँ है ना, कि दैट प्रोड्यूसर विल सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ कंज्यूमर। अरे हाँ है ना, करेक्ट क्या बेटा? एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जो कल मैं डिस्कस करना भूल गया, मेरे को आज कल रात को दिमाग में आया। आपको बेटा है ना, एक जना है जो आपको बहुत अच्छे मैसेजेस करता होगा, कोई और करता हो ना हो, एक जना है जो आपको अच्छे मैसेजेस करता होगा, बताओ कौन? जोमेटो। जोमेटो, अगर आपके मोबाइल में जोमेटो ऐप है तो बेटा जोमेटो से अच्छे मैसेजेस कोई नहीं करता। हाँ है ना, नोटिफिकेशन आता है मस्त। एक दिन आया था मेरे नोटिफिकेशन, जान तो कोई नहीं बुला रहा, लो खा लो नान। हाँ सही में एक दिन आया था, इफ अंशुल वॉज इन और मेन्यू ही विल बी अंडर द QT सेक्शन बेटा। तो दिस इज व्हाट, अब ये मेरा पॉइंट समझो बेटा, ये मैसेजेस भी कब करता है? इसका एक फिक्स टाइम है, ऐसे नहीं आता कि इरेगुलर टाइम पे मैसेज आ रहा है। इसको पता है कि है ना, जनरली इंडियंस लोगों की ईटिंग हैबिट क्या है, तो सुबह 8-9 बजे एक बार आता है, फिर 12 बजे करीबन आता है, 4 बजे आता है, और रात को देखना करीबन 8 बजे अराउंड आता है। ये फिक्स्ड है। ये क्यों फिक्स्ड है इस टाइम पे? क्योंकि जनरली हम लोग इसी टाइम पे कुछ ना कुछ खाते हैं, आइदर ब्रेकफास्ट, आइदर लंच, ब्रंच, टी, हाई टी या डिनर। जनरली इस टाइम के अराउंड ही सबका होता है। तो जोमेटो भी क्या कर रहा है बेटा? उसी समय हमारी डिमांड है बेटा, उसी समय तो भूख लग रही है और उसी समय मम्मी लौकी लेके आई है, तो वो खाने का मन
नहीं कर रहा, तो उसी समय जोमेटो का भी नोटिफिकेशन आता है आपको, एक बार एक तरह से वो उसी समय नोटिफिकेशन भेज के कर रहा है कि भाई इसी समय तू कुछ खा ले, कुछ और तू खा सकता है। मम्मी ने तो लौकी बनाई है, पर मेरे पास बहुत सारे और ऑप्शंस भी है। समझा क्या? तो दैट इज व्हाट बेटा, सेंडिंग नोटिफिकेशंस आल्सो अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, या अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड टाइम। गेटिंग इट क्या? चल बेटा, फिर हमने देखा था डिमांड। आप कल आए थे क्या? चलो हाँ जी, डिमांड बताइए क्या होती है? 5 एलिमेंट होते हैं डिमांड में, एलिमेंट्स बताओ, डेफिनेशन। अरे रीजन, रीजन आपका क्या नाम है? आप बताओ। मयंक। करेक्ट। डिमांड इज द desire or want, ability to purchase it, willingness to buy it, और क्वांटिटी। अरे हाँ है ना, याद करो मैंने कल एग्जांपल दिया था बेटा, केवल डिजायर और वांट इज नॉट डिमांड। कल अपन एग्जांपल किया था बेटा, किसकी लैम्बो फरारी थी? फरारी आपकी थी, धीरज, राइट है ना? धीरज की फरारी थी, तो वो फरारी में घूम रहा था, स्नैपचैट कर रहा था, और तभी बैगर ने भी बेटा फरारी देखी, तो उसका ही मन हुआ कि मेरे पास भी काश फरारी होती। क्या वो डिमांड मानते? क्या नहीं, क्योंकि सर केवल डिजायर वांट पर प्रोड्यूसर सप्लाई करना स्टार्ट। अरे हाँ है ना, करे क्या? तो इसलिए डिमांड बैक्ड बाय द एबिलिटी टू परचेज। बड़ा याद करो, उन्नति ने बोला पापा पापा मुझे 15 प्रो मैक्स दिला दो, क्या ये डिमांड बन जाएगी क्या? नो, क्योंकि अभी तक पापा ने हाँ नहीं करी। सिमिलरली अभिनव, अभिनव राइट, अभिनव ने बोला पापा पापा मुझे PS5 दिला दो, क्या वो डिमांड बन जाएगी? नहीं। जब तक बेटा पापा हाँ नहीं करेंगे तब तक वो डिमांड नहीं बनेगी, क्योंकि तब तक परचेजिंग पावर नहीं आई, तब तक परचेजिंग पावर नहीं आई। समझा क्या? तो इसलिए डिमांड वाज डिजायर और वांट बैक्ड बाय द प्लस विलिंगनेस। मैंने आपको बोला था बेटा पैसा आने के बाद भी होता है, जरूरी नहीं है वो इंसान उसको खरीदना चाहे। कंजूस ले लो, या हो सकती है उस तरफ लाइक या डिसलाइक ना। मैंने एग्जांपल दिया था कि सबको लाख रुपए मिले, मुझे भी लाख रुपए मिले, मैंने तो बैट खरीद लिया 35,000 का, आप लोग खरीदते क्या? नहीं। भले डिजायर भी थी, भले एबिलिटी थी, लेकिन विलिंगनेस भी होनी चाहिए। डिमांड हमेशा और क्वांटिटी के अंदर होती है। एग्जांपल भी लिखवाया था मैंने, 2 किलो आलू 25 रुपए 20 रुपए का कुछ झगड़ा चल रहा था, फिर मैं नेगोशिएशन करके 22 रुपए पे आया था। समझा क्या? ठीक है, ये क्या थी डेफिनेशन? जल्दी से देखो। हाँ है ना? अच्छा, ये टाइम को क्यों हाईलाइट किया यहां पर? टाइम के अकॉर्डिंग डिमांड चेंज होती है। अरे हाँ है ना, मैंने अभी आपको बोला था समर है तो अभी गोला, आइसक्रीम, बादाम शेक और क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब की डिमांड ज़्यादा है। विंटर में इन सब की डिमांड कर रहे थे क्या? नहीं। तो डिमांड वाज चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेटा समझो, अच्छा 11th-12th में किसके पास मैक्स नहीं थी? ठीक है, हाँ, तभी तुम इतने खुश हो। ठीक है, समझो एक बात बता दो, समझते कैसे डिमांड चेंज होती है टाइम टू टाइम? 10th तक एक बुक थी जो मेजोरिटी बच्चा लेके आता था जोश जोश में। बुक का नाम, मैं तुम मन में सोचो वही है क्या, फिर मैं बोलूंगा तुम बताना वही है क्या। एक बुक होती थी जो बच्चा जोश जोश में लेके आता था 10th के अंदर, कि मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व हो नहीं पाती थी उससे मेजोरिटी से, पर वो लेके जोश जोश में आता था। दैट इज वॉट बेटा आर डी शर्मा, दैट इज वॉट बेटा आर डी शर्मा। बच्चा जोश जोश में लेके आता था, ये भी करूंगा, एनसीईआरटी भी कर दूंगा और ये आर डी शर्मा भी कर दूंगा। फिर 11th में वापस वो दे देता था जूनियर को, या बेच के आ जाता था, क्योंकि वो न्यू ही रहती थी। करेक्ट क्या? क्या 11th-12th में जो नॉन मैक्स थे, क्या उन्होंने आर डी शर्मा की डिमांड करी क्या? तो समझा एक बात, टाइम टू टाइम हमारी डिमांड चेंज होती है। अरे है ना, ऐसा तो ना कि 11th में आ गए तो आर डी शर्मा हमारी परचेसिंग पावर में नहीं रही, ये एबिलिटी में नहीं रही। समझा क्या? तो हमारी डिमांड चेंजेस फ्रॉम, फिर हमने देखे थे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड।
फैक्टर मतलब जो चीजें हमारी डिमांड को क्या करती है, इन्फ्लुएंस, या तो इंक्रीज करती है या फिर, अरे हाँ है ना, या तो इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है। करेक्ट, मैंने आपको बोला था कि घर वाले बोलते हैं इन्फ्लुएंस, कि ये है जो हमारे बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसकी वजह से हमारा बच्चा बिगड़ रहा है या फिर सुधर रहा है। घर वालों को नहीं पता कि हम एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग आ रहे हैं। समझा क्या? चलो आ जाइए, आज का स्टार्ट करते हैं। कितने फैक्टर्स है? 5। कितने फैक्टर्स है? 5। सबसे पहला फैक्टर आ जाओ, price of the commodity P of X. P of X, that is price of X. X बोले तो जो भी कमोडिटी है, जो भी प्रोडक्ट है, प्राइस ऑफ X. X मतलब जैसे मान लो पेप्सी खरीद रहा हूं तो X क्या बन जाएगा? पेप्सी. P क्या है बेटा? प्राइस. ठीक है क्या? हाँ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. अरे हाँ है ना गाइस, एक बात बताओ, आई होप इतना रईस या इतना रिच यहाँ पे कोई भी नहीं है जो शॉपिंग करते वक्त टैग को नहीं देखता है क्या? नहीं होंगे मेरे हिसाब से तो, नहीं होंगे, होंगे तो अच्छी बात है, पर मेजोरिटी ऐसे नहीं होंगे. अच्छा देखते होंगे या तो सामने देख लेते होंगे, या फिर वो थोड़ा, जब वो क्या कहते हैं सेल्समैन इधर उधर होता होगा तो चुपके से देखते होंगे, पर देखते जरूर होंगे, या फिर ऐसे चलते हुए ऐसे तिरछी नजर से देख लेते होंगे, अच्छा ये प्राइस है. अरे हाँ या ना. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेटा, वेन एवर यू बाय अ प्रोडक्ट यू सी द प्राइस. रीजन भी सर प्राइस इसलिए देखते हैं क्योंकि हम प्राइस को देख के डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट इतना वर्थ है या नहीं. ऐसे तो है ना भाई, हम कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, प्राइस क्यों देखते हैं? एक तो भाई ऑब्वियस बात इतने है या नहीं. दूसरी चीज जो सबसे एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट इज कि जो वो प्रोडक्ट हम वर्थ बाय कर रहे हैं क्या वो इतना वर्थ है भी या नहीं. अरे हाँ है ना, हम कोई जीन्स हमें पसंद आई या कोई पैंट पसंद आई, 8,000 की है 10,000 की है, तो हम खरीदने से पहले सोचेंगे कि यार ये 8,000 10,000 इतनी वर्थ है या नहीं. अरे हाँ है ना. चलो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज बेटा प्राइस डिसाइड करती है एबिलिटी टू बाय. अरे हाँ है ना भाई, प्राइस ही तो डिसाइड करेगा क्यों मेरी परचेसिंग पावर में आया नहीं. बेटा फरारी 4 करोड़ की जगह 100 रुपए की होती तो हम सबके पास होती. करेक्ट क्या? प्राइस ही तो डिसाइड कर रहा है कि हम उसको खरीद सकते हैं या नहीं. अब एक बात समझना बेटा, लॉ जब भी पढ़ते हैं ना थ्योरी, तो जब भी कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें अजम्पशंस आते हैं. क्या आते हैं? अजम्पशंस, क्योंकि थ्योरी कैन नेवर बी 100% एक्यूरेट. करेक्ट क्या? तो जब भी कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो हम अजम्पशंस लाते हैं, और लॉ ऑफ डिमांड या प्राइस इसके अंदर एक अजम्पशन है जिसको हम क्या कहते हैं? हैरी पॉटर किसी ने देखी है? हाँ, तो हैरी पॉटर के स्पेल जैसी है बेटा, सेट्रस पेरिबस. सेट्रस पेरिबस. अरे हाँ है ना, व्हाट इज सेट्रस पेरिबस? अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम या ऑल थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. सुनना बता दो. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब समझो, बहुत सारे फैक्टर्स में, अभी आपको बताता हूं 5 फैक्टर है. कितने फैक्टर्स है? 5. तो जब मैं प्राइस का रिश्ता देख रहा हूं, मैंने क्या बोला? जब मैं प्राइस का रिश्ता देख रहा हूं तो मैं बाकी सारे फैक्टर्स को क्या मान रहा हूं? कांस्टेंट. मैंने क्या बोला? जब मैं प्राइस का रिश्ता देख रहा हूं तो मैं बाकी सारे फैक्टर्स को क्या मान रहा हूं? जिससे कि मैं केवल प्राइस का डिमांड पर क्या इंपैक्ट है वो समझ पाऊं. अरे हाँ है ना. हम कभी भी बेटा दोस्तों के साथ प्लान बनाते हैं तो हम एक फैक्टर मानते हैं ना कि अब्बा मान जाएंगे, बेटा पप्पा मान जाएंगे. अरे हाँ है ना, पिक्चर देखने भेज देंगे, नाइट स्टे के लिए भेज देंगे, अजमेर के बाहर दोस्तों के साथ घूमने भेज देंगे. सॉरी सॉरी, ये आप रिलेट नहीं कर पा रहे हुए तो कोई बात नहीं. आइए, अरे समझा क्या? अरे हाँ है ना.
सिमिलरली क्या बोला, क्या बोला सर, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट increases its quantity demand decreases, and when price decreases its quantity demand increases. अरे मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम ज्यादा कब खरीदते हो, जब महंगा होता है या सस्ता होता है, सस्ता होता है, करेक्ट है, महंगा होता है तो हम कम खरीदते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ दो तीन, उससे आपको बिल्कुल पूरे क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, तीन एग्जाम्पल दिए, आपसे भी लूंगा भी, हाँ ये तीन एग्जाम्पल मेरे, फिर आपसे लूंगा। जारा की सेल, बेटा जारा एक प्रोडक्ट है, पता है क्या, जारा एक ब्रांड है, पता है क्या, नहीं पता, पता है ना। तो बेटा जारा के जनरली मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, नॉर्मल टी शर्ट, बिल्कुल प्लेन टी शर्ट भी 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार की आती है। तो जनरली जारा का स्टोर कहाँ है, जयपुर में। आप जनरली जाओगे तो भीड़ रहती है, पर नॉर्मल भीड़ रहती है। पर जिस दिन बेटा जारा के अंदर सेल लगती है, मैंने क्या बोला, जिस दिन जारा के अंदर सेल लगती है बेटा, वहां उस स्टोर पर खड़े रहने की जगह नहीं होती, खड़े रहने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ पड़ती है। क्यों पड़ रही है, क्योंकि सस्ती हो गई। वही 4,000-5,000 की टी शर्ट बेटा 2,000 में मिलती है। मैं ऐसा बताता हूँ बेटा, ऐसी भीड़ रहती है कि जो ट्रायल रूम है ना, ये मान लो ये ट्रायल रूम है, तो वहां तक उसके इतना जो एरिया ना, वहां तक पूरा क्लास के पीछे तक, इसका डबल कर लो बेटा, इतनी भयंकर लाइन लगती है। किसमें, ट्रायल रूम में। बिलिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, ट्रायल रूम में बेटा इतनी लाइन लगती है। रीजन क्यों है, क्योंकि उस दिन उसकी प्राइस कम हो गई, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। होता है क्या, चलो छोड़ो, जारा नहीं समझ आ रहा। बिग बिलियन डे सेल्स आती है, ब्लैक फ्राइडे सेल आती है ना, इंडिपेंडेंस डे सेल आती है, उस दिन मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब पर सेल ज्यादा होती है। क्यों, प्राइस कम है। अरे हाँ ना। एक और एग्जांपल बेटा, आइनॉक्स ऑन ट्यूसडे, अब होता है नहीं होता है पता नहीं, पहले होता था अजमेर के अंदर आइनॉक्स ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे के अंदर पिक्चर 99 रुपीज में होती थी। पिक्चर की टिकट कितने पे होती थी, नहीं सारे सीट्स की, सारे सीट्स की, ऊपर नीचे की नहीं बेटा, सारी सीट्स की प्राइस क्या होती थी। रीजन क्या था, क्योंकि अजमेर में ट्यूसडे को दिन मेजॉरिटी बिजनेसेस ऑफ रहते हैं, है ना। तो 99 रुपीज पे पूरी पिक्चर देख सकते थे। क्यों होती थी, इस चक्कर में उस दिन बेटा बहुत ज्यादा भीड़। एक और एग्जांपल देता हूँ, आइनॉक्स में कभी चीज पॉपकॉर्न खाए, आइनॉक्स पे चीज पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न क्या होता है पता है, पॉपकॉर्न के अंदर एक फ्लेवर आता है चीज पॉपकॉर्न, पता है क्या। अरे आया ना, तो बड़ा चीज पॉपकॉर्न आता है, तो वो आता है 400 रुपए का, इतना सा, 400 रुपए का इतना सा। तो ऑब्वियस बात है, लॉजिकली इट इज एक्सट्रीमली ओवर प्राइस्ड, इट इज एक्सट्रीमली ओवर प्राइस्ड। मतलब मैं बेटा कमाने लग गया हूँ, फिर भी मेरी मम्मी कभी साथ में आती तो मुझे झूठ बोल के लेना पड़ता है उसको, क्योंकि मम्मी को पता चल जाए 400 रुपए का और इतना सही, तो मम्मी क्या बोलेगी, बेटा ये तो मैं घर पे बना लूँ। अरे हाँ है ना, बनाएगी नहीं बात अलग है, पर बोलेगी जरूर कि मैं घर पे बना लूँ। अरे हाँ है ना, तो फिर मैं मम्मी को ये बोलते 400 की नहीं मम्मी 200 का, ये तो उसमें मम्मी बोलती 200 का है। अरे हाँ है ना, करे क्या, अब मेरी बात समझो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बड़ा इसी चक्कर में आइनॉक्स का चीज पॉपकॉर्न इज वेरी ओवरप्राइस्ड, लेकिन वो बहुत टेस्टी है। तो मैं हुआ, अंजुल सर हुआ, मेरे दोस्त है, हम कितनी बार पिक्चर के चक्कर में जाते ही नहीं, हम पिक्चर की जगह हम किसके लिए जाते हैं, चीज पॉपकॉर्न खाने, सच बता रहा हूँ। तो आइनॉक्स ने अभी 6-8 महीने पहले से चीज चालू की, दैट इज अनलिमिटेड रीफिल, दैट इज अनलिमिटेड रीफिल। अनलिमिटेड रीफिल मतलब एक बार चीज पॉपकॉर्न लो, उसको खत्म हुए वापस रीफिल कराते जाओ। तो अब उस चक्कर में क्या होता है, पहले तो क्या होता था, हम इंटरवल के बाद पॉपकॉर्न खरीदते थे, पहले क्या होता था, हम इंटरवल के बाद पॉपकॉर्न खरीदते थे, और 5-6 जने आए तो 2 या 3 टब खरीदने पड़ते थे, क्योंकि तो ही 5-6 जनों का होगा। अब क्या करते हैं, जाते ही टिकट के बाद सीधा पॉपकॉर्न लेते हैं, खत्म करते हैं, फिर
6 जने होते हैं हम पिक्चर देखना है, तो हर एक जने की एक चांस बांट रखी है कि पॉपकॉर्न खत्म हुआ उसको पिक्चर के बीच में से लेकर आना पड़ेगा, खत्म फिर कोई जाता है, फिर खत्म फिर कोई जाता है। इवन मेरा अंजुल सर को पता होता है कि अगर मैं पिक्चर गया हूँ दोस्त साथ, तो मुझे फ़ोन कर देता है कि मैं नीचे आ चुका हूँ, पिक्चर खत्म होने के टाइम पे रिफिल करा के वापस लिया, तो जाते वक्त भी मैं रिफिल करा लेता हूँ। और फिर जैसे अंजुल सर कार में होते हैं वो टपरवेयर का डब्बा लाते हैं बेटा, उसके अंदर डाल देते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बेटा, ये 400 रुपये की प्राइस कम हुई तो उस दिन हर जना डिमांड करता है, उस दिन हर जना चीज पॉपकॉर्न करता है बेटा, समझो ना। 400 रुपए का पॉपकॉर्न एक बार तो बहुत महंगा लग रहा था बेटा, पोसा नहीं रहा था, लेकिन 400 रुपए के टब को कितनी बार भी रिफिल कराओ, हम 6-7 बार रिफिल करा देते हैं, तो सस्ता पड़ रहा है। अरे है ना। और 400 रुपए अगर 6 जने जा रहे हैं बेटा, पर हेड कॉन्ट्री तो कमी आ रहा है, और उसको 6 बार और खा रहे हैं, इतना खा लेते कि वो एंड तक बहाना ही बंद हो जाता है, समझा क्या। पर फिर भी हम ले आते हैं कि चलो आज नहीं घर पे खा लेंगे, 2-3 दिन बाद घर पे तो अच्छा लगेगा। करेक्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेटा, प्राइस कम होती है तो। एक और एग्जांपल बेटा, डीमार्ट। अरे हाँ यार, डीमार्ट चलता ही क्यों बेटा, सस्ता है। डीमार्ट चलते ही आप जाओ बेटा, डीमार्ट में हमेशा भीड़ दिखेगी। अजमेर में सबसे ज्यादा भीड़ बेटा मित्तल मॉल से भी ज्यादा डीमार्ट में दिखेगी। रीजन क्या है, क्योंकि डीमार्ट में चीजें सस्ती मिलती है। अरे हाँ ना, और सस्ती मिलती है तो एक नॉर्मल प्रोविजन स्टोर पे तो 1000-1500 का खर्चा आता है, आप डीमार्ट जाओ 5000 का खर्चा आता है, क्योंकि सस्ता है तो हम ज्यादा खरीद लेते हैं। हाँ है ना। चलो गाइस 30 सेकेंड्स का आप सबको समय, एग्जाम्पल दीजिए ऐसा कुछ। लूंगा कि कब सस्ता होता है तो आप डिमांड ज्यादा करते हो। बस ये मत करना मैंने ज़ारा की सेल बोल दी तो किसी और की सेल बोल दी, ये मत करना, खुद का इनोवेटिव एग्जाम्पल। हाँ, किन किन का है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम खाते नहीं है, आम आ रहा है जैसे आम का सीजन है तो। हाँ तो हम करेक्ट बेटा, समर के अंदर विंटर की सेल लगती है पता है आपको, तो तब लोग विंटर खरीदते हैं बहुत सारे लोग अगले साल के लिए। ठीक है, और सोचो सोचो बेटा, तुम सारे कुछ तो खरीदते होगे, तो सोचो क्या तुम प्राइस को देखकर खरीदते, सोचो। एग्जाम्पल तो चलो एक और आगे मेरे दिमाग में। टर्फ पे कौन कौन खेलने गए तुम में से, 2-3 लोग गए। तो टर्फ वाले क्या करते हैं सुबह, क्योंकि रात में तो भीड़ रहती है उधर, यू विल सी बेटा रात के अंदर तो भीड़ रहती है। और ऑफ सीजन के अंदर टर्फ क्रिकेट वाला, बॉक्स क्रिकेट वाला होता है ना, तो वहां पर वो क्या करते हैं ऑफ सीजन के अंदर सुबह 1 घंटा बुक करोगे तो 1 घंटा फ्री। 1 घंटे की मतलब 2 घंटे की प्राइस 1 घंटे के पैसे में, मतलब 1000 रुपये 1 घंटा है तो 1000 रुपया 2 घंटा। सुबह का करते केवल मॉर्निंग 5 टू इवनिंग 5। वो क्यों है, क्योंकि इस समय उनके वैसी सेल नहीं हो रही, धूप हो रही है और सुबह सुबह अब स्कूल, तुम तो ऐसे स्कूल जाने लग गए, सॉरी तुम तो नहीं जाते सर मतलब तुम्हारी एज, तुम ट्यूशन आने लग गए या बाकी स्कूल जाने लग गए, तो उसके चलेगा ही नहीं। और सुबह बेटा हम जैसे लोग तो काम धंधे पे जा रहे हैं, हम जा नहीं सकते, हम लोग रात में ही जाते हैं। तो बाकी जो लोग हैं बेटा उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, प्राइस कम करते हैं जिससे डिमांड ज्यादा हो। चलो और कोई एग्जाम्पल बता। ठीक है, जिम जाता है, कौन सा प्रोटीन लेता है। ठीक है। मेरे पास ही बड़ा है प्रोटीन, बस मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, पेटी पैक पड़ा है, जोश जोश में मंगवा लिया मैंने, और मैंने जिम जाना बंद कर दिया। ठीक है, चलिए और कोई एग्जाम्पल आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। तो इससे एक बात समझ आई, हाँ या ना, यही हुआ क्या सर, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है,
प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। अरे हाँ है ना, करेक्ट क्या बेटा? इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है सर? बाकी चीजें रिमेनिंग सेम, बोले तो एड्रेस पैरेबस। इफ अ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस उसकी डिमांड डिक्रीज होती है, इफ अ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। अरे हाँ है ना। अब बेटा समझो बेटा, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये, इस रिश्ते को क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशन। इस रिश्ते को क्या कहते हैं? इनवर्स। इनवर्स या फिर नेगेटिव। मतलब जब दो वेरिएबल्स बेटा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? इनवर्स या नेगेटिव। यहां पे यही तो रहा ना, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड, प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। तो दिस इज व्हाट बेटा? इनवर्स रिलेशन। समझो बेटा, एग्जांपल दे दो बेटा। मान लो तुम्हारे पापा ने तुम्हारा फोन चेक कर लिया, मान लो पापा ने तुम्हारा फोन चेक कर लिया, तो बेटा पप्पा जिस रूम में, तुम दूसरे में, पप्पा उस रूम में, तुम इस रूम में, बेटा तुम्हारा और पप्पा का रिलेशन क्या हो गया है? इनवर्स। अरे हाँ है ना, करे क्या? और अगर जो वेरिएबल्स है बेटा वो सेम, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे यहाँ पे बहुतों के एकदम से, बहुतों लोगों को नॉस्टैल्जिया और डेजावू हो रहा है, तो उन लोगों के फोन चेक हुए, ठीक है। और अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट। बेटा समझो, हम ऐसे कोई घर की शादी वादी या फंक्शन में जाते हैं जहां हमें बिल्कुल भी जाना नहीं होता, लेकिन वहां पर हमारे एक दो दोस्त होते हैं या ऐसे एक दो कजिन होते हैं, फैमिली में एक दो लोग तो ठीक होते ही हैं, तो वो होते हैं तो उनसे ही हमारी बनती है, तो वो जहां जाते हैं वहीं हम जा रहे होते हैं। तो दिस इज व्हाट बेटा? डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन। समझा क्या? अरे हाँ है ना। जय मान लो बेटा प्राइस 10 थी तो डिमांड वाज 100, प्राइस 5 हो गई तो डिमांड इज 150। तो दिस इज व्हाट, देखो बेटा प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ गई। कॉपी कर लो पूरा। किया क्या? किसी के दिमाग में और एग्जाम्पल आया कुछ? कुछ नहीं। चलो सेकंड फैक्टर, अब सुनना, प्राइस वाला फैक्टर तो हुआ, बाकी सारे फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? होने चाहिए। रेस्ट ऑल फैक्टर्स आर नोन एज अदर फैक्टर्स और फैक्टर्स अदर देन प्राइस। पहले फैक्टर क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बाकी जो चारों फैक्टर है उनको क्या बोलते हैं? अदर फैक्टर्स या फैक्टर्स अदर देन प्राइस। उसके अंदर सबसे पहला आया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सेकंड कौन सा आया? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब समझना, सिर्फ प्राइस तो हमने ऊपर भी ले लिया, प्राइस तो हमने ऊपर भी ले लिया, वापस यहां पर सर प्राइस क्यों? वापस यहां पर प्राइस क्यों? तो समझो बेटा, यहां पर क्या हो रहा है?
क्या बोला सुन लो, एक सेकंड कॉपी करना, एक सेकंड सुनिए। क्या बोला, प्राइस ऑफ, तो पहले तो ये समझते हैं रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। सर व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट, लेट से एक्स, लीड्स टू चेंज इन डिमांड ऑफ अदर गुड वाई, देन एक्स एंड वाई आर, समझो बेटा। ठीक है, डस्टर प्रोडक्ट एक्स, मार्कर प्रोडक्ट वाई। सुनना, कोई नहीं गाइस, मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूं पर आज बॉल स्लिप हो रही है, ठीक है। अब एक बात सुनना, डस्टर इज प्रोडक्ट एक्स, एक प्रोडक्ट है और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, डस्ट मार्कर, ठीक है क्या। अब क्या इधर हम रिश्ता क्या देख रहे हैं बेटा, समझिए, डस्टर की प्राइस चेंज हुई, किसकी प्राइस चेंज हुई, उसकी वजह से मार्कर की डिमांड चेंज हो रही है। इंक्रीज डिक्रीज ने डिस्कस करे, समझो मैंने क्या बोला, इसकी प्राइस के अंदर चेंज हुआ, किसकी प्राइस में, डस्टर की, इसकी वजह से मार्कर की डिमांड में अगर चेंज हुआ तो बेटा मार्कर और डस्टर क्या कहलाएंगे, रिलेटेड गुड्स, समझा क्या। इसकी प्राइस चेंज नहीं हो रही है, मैंने क्या बोला, मार्कर की प्राइस वही है बेटा जो पहले थी, ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ डस्ट मार्कर इज सेम जो पहले थी, प्राइस किसकी चेंज हुई, डस्टर की, इसकी वजह से अगर मार्कर की डिमांड चेंज हो रही है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिलेटेड गुड्स। क्या मार्कर की प्राइस चेंज हो रही है क्या, नो सर, तो समझो क्या बोला, चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स लीड्स टू चेंज इन डिमांड ऑफ वाई, चेंज इन डिमांड ऑफ वाई, अगर ऐसा होता है तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, रिलेटेड गुड्स, समझा क्या, अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना। अच्छा एक बात बताओ, वाई की प्राइस को वाई से देख रहे हैं क्या, नहीं, वो तो हम कहां देखते हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यहां हम क्या देख रहे हैं, किसी और की वजह से हमारी डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है तो हम क्या कहलाएंगे बेटा, रिलेटेड गुड्स, समझो। आपका क्या नाम है, बादल, ठीक है, अब समझो बेटा, बादल है, ठीक है, चिंटी ने खाना नहीं खाया, चिंटी ने खाना नहीं खाया बेटा, बादल की भी भूख मर गई, चिंटी ने खाना नहीं खाया बेटा, बादल की भूख भी भर गई, चिंटी एंड बादल आर रिलेटेड गुड्स, गेटिंग इट, अरे गेटिंग इट, ठीक है क्या। सक्षम ने खाना नहीं खाया, स्वीटू ने खूब सारा खाना खाया बेटा, तो दीज आर अनरिलेटेड गुड्स, समझा, अरे हाँ है ना, अरे समझा क्या, तो बेटा व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी लीड्स टू चेंज इन डिमांड ऑफ, वी कॉल देम रिलेटेड गुड्स, अरे गेटिंग इट। प्रोडक्ट की खुद की प्राइस से खुद को कंपेयर कर रहे हैं क्या, नो no. किसी और की प्राइस से खुद की डिमांड को कंपेयर कर रहे हैं, गेटिंग इट। ये ऊपर वाला भी कॉपी कर लिया सबने, ठीक है करो।
इतना समझा क्या? अब बेटा रिलेटेड गुड्स दो तरह के, रिलेटेड गुड्स दो तरह के। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या बोला सर? ये जो रिलेटेड गुड्स हैं ये भी दो तरह के हैं, एक कैटेगरी है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक गुड्स है कॉम्प्लीमेंट। समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं किसको? सुनना, what are substitute goods? Sir, these are those types of goods which satisfy same type of wants. Same type of wants. They can be used in place of each other. They are competitive goods. They are competitive goods. समझो, कॉपी करने का समय दूंगा, देखो सुनो सुनो, समझो क्या बोला? सर ये ऐसे तरह के प्रोडक्ट है जो सेम तरह की वांट को सेटिस्फाई करते हैं एंड दे कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। मतलब या तो मैं या तो वो, मतलब बेटा समझो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो रहा है तो या तो थम्स अप या तो कोका कोला, स्प्राइट या तो माउंटेन ड्यू, फैंटा या फिर मिरिंडा। दीज आर व्हाट बेटा? कॉम्पिटिटिव गुड्स। कि या तो इंसान स्प्राइट पीता है या फिर इंसान माउंटेन ड्यू पीता है, या तो इंसान थम्स अप पीता है या फिर पेप्सी कोका कोला में से कोई पीता है। दोनों तो ना पीते हैं वो, ऐसे तो नहीं करते ना, एक गुड थम्स अप का एक गुड पेप्सी का, नहीं ना। ये क्या है बेटा? कॉम्पिटिटिव गुड्स। कि या तो इंसान इसको खरीदता है या तो इंसान, जैसे बेटा पेंसिल की ब्रांड्स आती है अप्सरा, डॉम्स और क्या आती है नटराज, ये सब। तो ये कि आप सारी पेंसिल खरीदते हो कि एक साथ? नहीं, हर इंसान एक तरह की खरीदता है, तो नटराज खरीदता है तो जो भी है ब्रांड। समझा क्या? अरे है ना। तो दीज आर व्हाट बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो या तो इन प्लेस ऑफ ईच अदर यूज हो सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं और बर्गर किंग एंड मैकडी, अरे आया ना। और कोई एग्जांपल आप लोग दे रहे हैं? अच्छा ऐसा तो कोई नहीं है जो, अच्छा एक बात बेटा, ये जब भी समझ रहे हैं तो हम बाकी सारे फैक्टर्स को क्या मानते हैं? कांस्टेंट। मतलब आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस को नहीं देख रहे, आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस ये सब नहीं देख रहे, बाकी सब क्या है? कांस्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है सर मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ, सर मैं तो कॉफी पीता ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं बेटा। कोई है कि ऐसा जो चाय नहीं पी? बहुत सारे होंगे यहाँ पे जो चाय नहीं पीते होंगे। कौन कौन है जो चाय नहीं पीता? 6, ठीक है। कौन कौन है जो कॉफी नहीं पीता? कौन से हैं जो टी और कॉफी दोनों ही नहीं पीते? कौन से जो बॉर्नविटा पीते? हाँ ऐसे मैं भी पीता हूँ यार, हंसने की बात। एक तो ये हर क्लास में मुझे समझ नहीं आया आज तक, मैं जब भी पूछता हूँ बॉर्नविटा पीते हो तो हंसने लग जाते बच्चे कि ये कोई बच्चों वाली बात है। ये क्या बात थी?
कौन कौन है जो प्लेन दूध पीते हैं बेटा, बिल्कुल प्लेन दूध बिना शक्कर और इसके? क्या दुख है तुम्हारे लाइफ में जो तुम ऐसा कर रहे हो? भाग जाता है फिर? ऐसा क्यों है मतलब? कुछ और पीने का मन नहीं होता तो कोरा दूध पी लेता है? सिर्फ सर्दियों में और गर्मियों में? गर्मियों में कोल्ड कॉफी, तो सर्दियों में तू हॉट कॉफी पी ले भाई, है? फिर नींद नहीं आती। अच्छा ठीक, तो दूध के अंदर शक्कर बॉर्नविटा या कुछ ठीक है, चलो समझा क्या? अरे आया ना। तो एक बात बेटा, जल्दी से सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन देखते हैं, सुनना। किसको कंपेयर कर रहे हैं बेटा? प्राइस ऑफ नाइकी को डिमांड ऑफ। तो एक बात समझना, ये रिश्ता समझने से पहले बेटा एक बात समझना कि एडास की प्राइस चेंज नहीं हो रही, प्राइस केवल किसी चेंज हो रही है। और बेटा तुम दोनों इंडिफरेंट हो, तुम इंडिफरेंट हो मतलब तुम्हें नाइकी एडास दोनों इक्विवेलेंट पसंद है। ये मत बोलना सर मैं तो नाइकी के जूते पहनता हूँ या तो मैं एडास के जूते पहनता हूँ, वो नहीं समझ रहे। मैंने अभी आपको बोला टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है बेटा, कांस्टेंट। अब समझो, अपन एज्यूम करते हैं नाइकी की प्राइस भी 5,000 की है, एडिडास की प्राइस डिमांड भी क्या है, प्राइस भी कितने की है, 5,000। मतलब नाइकी का जूता भी 5,000 का, एडिडास का जूता भी कितना? मुझे बताओ, नाइकी का जूता 5,000 की जगह 10,000 का हो गया। मैंने क्या बोला, नाइकी का जूता 5,000 की जगह कितने का हो गया? यानी नाइकी की प्राइस बढ़ गई, नाइकी की प्राइस बढ़ गई। अज्यूम करते हुए कि एडिडास की जूता अभी भी बेटा 5,000 का है, किसकी ज्यादा जूता खरीदोगे अब, नाइकी का या एडिडास? तो बेटा एडिडास की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। एडिडास की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। बेटा दूसरी बात, मान लो एडिडास का जूता भी 5,000 का, नाइकी का जूता 5,000 से 2,000 का हो गया। कितने का हो गया, 5,000 से? तो नाइकी की प्राइस क्या हो गई बेटा, किसको खरीदोगे, नाइकी को। तो एडिडास की डिमांड, समझा क्या? तो बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या है रिश्ता, सेम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? अरे आया ना। तो नाइकी और एडिडास की डिमांड में, मतलब प्राइस ऑफ नाइकी एंड डिमांड ऑफ एडिडास, और रिलेटेड गुड्स की प्राइस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक प्रोडक्ट की प्राइस और उसके सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड के अंदर क्या है, क्या है, पॉजिटिव या फिर रिलेशन, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशन। अरे हाँ या ना, यही तो देखा हमने। समझो बेटा, एक और एग्जांपल, एक और ले लेता हूं। डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज एंड, डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट का बेटा चॉकोलावा सेम है, पता है आपको? चॉकोलावा पता है? पता है ना, चॉकोलावा एक चीज आती है। हाँ, तो बेटा डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट का चॉकोलावा बिल्कुल सेम है, सच में सेम है। ऐसे सेम है क्यों बता रहा हूँ, डोमिनोज में गया था चॉकोलावा, मुझे बहुत पसंद है चॉकोलावा, तो मैं चॉकोलावा खाने गया था, तो उसका आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था। वेगा मॉल वाली ब्रांच पे गया था, तो उसने मैंने बोला पंचशील वाली में क्या वहाँ चल जाऊँ, तो बोले नहीं वहीं यहीं से जाते हैं, वहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक है। खुद ने उसने बोल दिया एक काम करो पिज़्ज़ा हट जाके खा लो, मैंने बोला है उधर अच्छा नहीं होगा, तो बोले नहीं सेम ही है। अब एक बात बताओ, अब जब मुझे पता चल गया कि पिज़्ज़ा हट पे भी सेम है और चॉकोलावा डोमिनोज पे भी चॉकोलावा सेम है, मैं किधर खाऊंगा, जहाँ प्राइस कम है। तो अगर प्राइस ऑफ डोमिनोज इंक्रीजेस, आई विल ईट एट, डिमांड ऑफ पिज़्ज़ा हट विल इंक्रीज। If price of chocolava decreases at Domino's, then demand of Pizza Hut chocolava will decrease. अरे हाँ है ना बड़ा, क्या है रिश्ता, समझा क्या सबको? चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। आपका एक होमवर्क है बिल्कुल बेसिक सा, आपको 3 एग्जाम्पल लेके आने हैं, किसके, सब्स्टिट्यूट गुड्स के, और एक एग्जाम्पल सोच के आना है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वाला, समझा क्या? ठीक है,
चलो बेटा रोज रोज पढ़ेंगे, रोज रोज मैं सवाल करूंगा, जो मेरे से पहले पढ़े उनको भी पता है, जो नहीं पढ़े हैं उनको भी बताता हूँ। रोज सवाल होंगे तो रोज पढ़िएगा, रोज पढ़ते रहोगे, हम रोज क्लास में रिवाइज करेंगे पहले क्या पढ़ा, एक क्वेश्चन आंसर चलेगा, तो रोज आपने कर लिया तो बेटा आप पर कभी लोड नहीं आएगा। ठीक है क्या? चलो गाइस बाय बाय।